ओके, तो पहला है हमारा टेस्टिंग, नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट। क्यों बेसिकली क्या है, टू प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट। मतलब आप बेसिकली बाजार से कोई मशीन खरीदना चाहते हो, कोई चीज, कोई मशीन बना रहे हैं, तो उसको बेचने के लिए आपको उसकी परफॉर्मेंस बतानी पड़ेगी, भाई इसकी एफिशिएंसी 70% है, 80% है। तो वो बार बार हर एक लोड के लिए डिफरेंट आ सकती है, तो एग्जैक्ट एक बेसिकली मैक्सिमम एफिशिएंसी बताता है। तो उसके लिए वो एक्चुअली लोड नहीं करता, वो सिर्फ दो टेस्ट परफॉर्म करता है, कौन सा, नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, नो लोड टेस्ट। और दिस इज आवर इक्विवेलेंट सर्किट, है ना, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट हम देख चुके हैं। these are stator parameter, these are my rotor parameter, these are shunt branch parameter, and this is my mechanical load equivalent. ओके, अब स्टार्टिंग में बेसिकली जब नो लोड टेस्ट है, मतलब कोई लोड नहीं लगा रखा है, तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि मेरी मोटर है जो एनआर, जो उसकी स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली इट्स मैक्सिमम स्पीड पे चलेगी। कितनी चल सकती है, सिंक्रोनस स्पीड पे। तो एनएस, एनआर मेरी, एनआर की वैल्यू क्या बन गई, एनएस। तो अगर एनएस बन चुकी है तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये याद रखना चाहिए आपको कि नो लोड टेस्ट पे हमारी स्लिप क्या होती है, 0। ओके, अब बेसिकली नो लोड टेस्ट हम, नो लोड टेस्ट के अंदर, अब ये मैं ट्रांसफार्मर के अंदर आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली नो लोड टेस्ट के अंदर जो आपका करंट फ्लो कर रहा है वो बहुत मिनिमम है, मिनिमल है। मतलब कौन सा फ्लो फ्लो करता है, आई नॉट, मैग्नेटाइजिंग करंट भी बोलते हैं इसको, नो लोड करंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत कम वैल्यू का होता है। तो इसके अंदर जो ये बेसिकली ये तो ओपन सर्किट हो गया, तो इसको तो हमने हटा दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो रोटर के, स्टेटर के अंदर जो कॉपर लॉसेस हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिकॉज जो करंट है वो बेसिकली बहुत कम फ्लो करता है। तो हमारा जो बेसिकली जो इसके अंदर इस करंट जो हमें देगा, वो देगा बेसिकली नो लोड लॉसेस और आयरन लॉसेस, जो कौन से हमारे फ्रिक्शन और विंडेज, फ्रिक्शन सॉरी, एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरेसिस लॉसेस। अब इसके अलावा हमें क्या चाहिए, फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस भी चाहिए, वो भी अकाउंट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोटर मूव कर रहा है। तो देखो, जो वाट मीटर है डब्ल्यू नॉट से हमें हमें ये चार लॉसेस बेसिकली रिप्रेजेंट आएंगे। कौन सा, पहला स्टेटर कॉर लॉसेस, स्टेटर कॉपर लॉसेस, रोटर कॉपर लॉसेस, रोटेशनल लॉसेस। अब ये रोटर कॉपर लॉसेस तो हट गया, क्योंकि आपका रोटर के अंदर तो करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब स्टेटर कॉपर लॉस भी हट जाएगा, क्योंकि करंट बहुत कम फ्लो करता है नो लोड पे। ठीक है, मेनली जो हमारे लॉसेस जो काउंट होंगे वो कौन से होगा, स्टेटर कोर लॉसेस और रोटेशनल लॉसेस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। ठीक है, तो बेसिकली हमारा फाइनल जो इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने ट्रांसफार्मर में भी देखा था, यही बन जाता है। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज रिफर टू योर ट्रांसफार्मर नोट्स। ठीक है, अब ये अपना थ्री फेज वाइंडिंग है। अब आपकी थ्री फेज वाइंडिंग है तो मुझे 2 वाट मीटर मेथड यूज करना पड़ेगा टोटल पावर मेजर करने के लिए। आप ईएमआई में पढ़ चुके हो कि फॉर मेजरिंग अ थ्री फेज पावर मिनिमम 2 वाट मीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग होल थ्री फेज पावर। तो यहाँ पे मैंने 2 वाट मीटर यूज किया, और वो भी कौन सा यूज किया है, ये इंपॉर्टेंट है, एलपीएफ, लो पावर फैक्टर। क्योंकि आई नॉट यहाँ पे कितना लैग कर रहा है, 80 टू 85 डिग्री। तो मतलब पावर फैक्टर मेरा बहुत पुअर है। अगर आपने यूनिटी पावर फैक्टर और अच्छा पावर फैक्टर अगर वाट मीटर लगा दिया तो वो मेजर ही नहीं करेगा ढंग से। तो इसलिए नोलो टेस्ट के अंदर एलपीएफ वाट मीटर यूज करते हैं, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ ट्रांसफार्मर के अंदर भी। ओके, अब टोटल जो हमारा कोर लॉसेस या फिर आयरन लॉसेस जो या फिर कांस्टेंट लॉसेस, वो होगा समेशन ऑफ W1 प्लस W2। और ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, √3VI cos phi नॉट। और इससे भी हमें पता है आई एम कैसे आ जाएगा, आई एम आ जाएगा आई नॉट साइन फाई नॉट, आई डब्ल्यू इज आई नॉट कॉस फाई नॉट। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर, तो ये मैं बार बार नहीं होता। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर 3 अमीटर दे रखे हैं सपोज, तो आई नॉट विल बी द एवरेज ऑफ 3। ठीक है, और वी नॉट मेरी है लाइन टू लाइन रेटेड वोल्टेज। तो बेसिकली क्या है, हमारा नो लोड टेस्ट से कौन से मेरे शंट ब्रांच पैरामीटर्स हमारे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट। अब ब्लॉक रोटर टेस्ट के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने जो रोटर है उसको हाथ से पकड़ लिया है, किसी चीज से ब्लॉक कर दिया। यदि वो घूमने की कोशिश तो कर रहा है, बट द रोटर क्या है, स्टेशनरी है। तो अगर रोटर स्टेशनरी है तो एनआर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एनएस बाई एनएस क्या हो जाएगा, 1। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट के अंदर स्लिप क्या होती है हमारी, 1। ये ध्यान रखना। और ओपन आपके ओपन सर्किट के अंदर क्या होता है, आपकी स्लिप की वैल्यू 0। ठीक है, नो लोड टेस्ट के अंदर, ओपन सर्किट वाले में। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई हमें कॉपर लॉस फाइंड करने हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि रेटेड करंट और कॉपर लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, रेटेड पे। ये हम मैं फिर पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है,
तो अब इसके अंदर मुझे रेटेड करंट फ्लो करवाना है। तो रेटेड करंट फ्लो कराने के लिए मुझे हाई वोल्टेज या फिर जो अप्लाइड वोल्टेज की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कितनी वोल्टेज चाहिए, 5 to 10% टू एंश्योर रेटेड करंट। क्योंकि रोटर क्या है, ब्लॉक्ड है, स्टेशनरी है। अगर रोटर मूविंग होता तो करंट को मेहनत करनी पड़ती, तो बेसिकली मतलब वोल्टेज ज्यादा देना पड़ता ताकि उतना ही करंट फ्लो कर सके। बट अब रोटर स्टेशनरी है तो कम वोल्टेज पे भी रेटेड करंट फ्लो कर जाएगा। तो हम कितना लगाते हैं, 5 to 10%। ये हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं रेटेड करंट। रेटेड करंट किसके लिए, रेफरेंस लेवल दोनों, कॉपर लॉस ऑफ स्टेटर और रोटर दोनों का। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, अब वोल्टेज इज लेस एंड अब मुझे बताओ स्टेटर साइड में बेसिकली नो लोड लॉस क्यों काउंट नहीं होगी। नो लोड लॉस बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्योर एंड प्योरली वोल्टेज पे। और वोल्टेज मैंने कितनी अप्लाई की है, 5 to 10%। तो ये जो वाट मीटर है सिर्फ कॉपर लॉस ही बेसिकली मेजर करेंगे। ठीक है, जो हमें चाहिए। तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ये था। इसके अंदर हम ये शंट ब्रांच हटा देंगे। ओके, शंट ब्रांच क्यों हटा देंगे, क्योंकि इट डिपेंड्स टोटली ऑन वोल्टेज एंड वोल्टेज इज ओनली 5 to 10% इन ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर भी देख सकते हो हमारी स्लिप की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो क्या हो गया, 0, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो एस इज इक्वल टू 1 पे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सीरीज पैरामीटर्स बचे। कौन से, स्टेटर साइड के और रोटर साइड के, बस। अब ये जो वाट मीटर है बेसिकली √3V करंट जो फ्लो करेगा वो क्या करेगा, ISC इसके अंदर, और सपोज Z1, और इसको रिफर्ड रखेंगे हम किसके, स्टेटर साइड। तो देखो Z01 इज R01 प्लस JX1। बट ये R01 है क्या, R01 बेसिकली क्या है, R1 प्लस R2 डैश। R2 डैश क्या, रोटर साइड, और R2 डैश को हम क्या लिख सकते हैं, R2/K। और व्हाट इज K, रिडक्शन फैक्टर और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, है ना, ये जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, NE1/NE2। ओके, और WSC 3ISC² इंटू R01, यही तो हमारा कॉपर लॉस है। ठीक है, टोटल मशीन का। ठीक है, इसको सेपरेट कैसे करना है वो बाद में देखेंगे कि स्टेटर कॉपर लॉस को हमको सेपरेट कैसे करना है और रोटर कॉपर लॉस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, वो बात की बात है। तो ये सब चीजें फिर से हम ट्रांसफार्मर के अंदर पहले पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज हो रही है। तो नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट इज एक्जैक्टली सिमिलर टू योर ट्रांसफार्मर ओनली। ठीक है, अब ये टेस्ट मुझे जरूरी है हमारे सर्किल डायग्राम के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सर्किल डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में भी नहीं आएगा बुक से, इसलिए ज्यादा फोकस हमारा इसी पे है। ठीक है, तो इसको ढंग से समझना क्या है। तो सबसे पहले मुझे क्या है, इसके ये सर्किल डायग्राम हम किसी चीज का भी बना सकते हैं। ठीक है, हम कोई मशीन का बना सकते हैं, सिंक्रोनस मशीन का, ट्रांसफार्मर का। बट ये नॉर्मली जो मोस्ट एफिशिएंट मेथड है पाया गया किसके लिए, इंडक्शन मोटर। क्योंकि 90% मोटर्स भी हम जो यूज कर रहे हैं घरों के अंदर हर जगह, वो कौन सी, इंडक्शन मोटर। तो बेसिकली सर्किल डायग्राम हम नॉर्मली दूसरी मोटर की बजाय किसका बनाते हैं, इंडक्शन मोटर। ठीक है, इस पे ज्यादा बेसिकली एफिशिएंट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे नो लोड टेस्ट के पैरामीटर्स कौन से, व्हाट इज दिस, नो लोड करंट, दिस इज नो लोड पावर फैक्टर और पावर फैक्टर एंगल। ब्लॉक रोटर टेस्ट से मेरे पास क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट आया और 5SC, ठीक है, फ्लक्स आया। ओके, तो अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई आपको इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी तो पता चल गई नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट से। बट आपको आपके दोस्त ने कहा कि मुझे तो इसको 5 किलोवाट, सपोज फॉर एग्जांपल मेरा लोड है 10 टन, उसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, तब उसकी मैक्सिमम टॉर्क क्या होगी। और आपके दूसरे दोस्त ने बोला कि नहीं मैं इसको 5 टन पे रोटेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट एट डिफरेंट, हम इसकी बेसिकली पहले से ही लोडिंग किए बिना ही हम इसको बेसिकली क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, आउटपुट, इसके लॉसेस, ठीक है, इसकी स्लिप। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लॉटिंग ऑफ सर्किल डायग्राम इज टू प्री डिटरमाइन एनी रिक्वायर्ड पैरामीटर, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम टॉर्क, आउटपुट, एफिशिएंसी, लॉसेस, स्लिप एक्सेट्रा, विदाउट अप्रोचिंग द मोटर फॉर एनी लोड कंडीशन। ठीक है, कोई भी लोड कंडीशन हो, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, 13 न्यूटन, तो इसमें हम बेसिकली ये ज्यादा एरर नहीं आता कि अराउंड 5 to 10% रहता है। तो अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया हो जाएगा कि सपोज मुझे एक पंखा चलाना है और इसका लोड इतना है, तो मैं इतने वाट की मोटर लगाऊं तो क्या ये बेसिकली बेनिफिशियल होगा, इसकी ये क्या एफिशिएंट होगा। तो हम बेसिकली नई मतलब उसके लिए रिवर्स में रेटिंग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये हम इक्विवेलेंट सर्किट हम पर देख चुके हैं। दिस इज माय
एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, दिस आर द शंट पैरामीटर्स, ये मेरे स्टेटर और रोटर के कंडक्टर्स हैं सीरीज में, दिस इज माय मैकेनिकल आउटपुट, ठीक है। अब ये हमारा अप्रोक्सीमेट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर रहा। सर्किट डायग्राम इज अप्रोक्सीमेट सर्किट मॉडल, इसी सर्किट अप्रोक्सीमेट जो सर्किट मॉडल है इसी से हम ड्रॉ करते हैं। ये म्यूट की करिए भाई, जो भी बोल रहा है। ओके, अब देखो फिर सर्किल डायग्राम इज ड्रॉन ऑफ अप्रोक्सीमेट सर्किट मॉडल इन दिस सर्किट द करंट। अब मेन जो सर्किल डायग्राम है, सर्किल वो है क्या, वो इस करंट का लोकस। हमको सर्किल बेसिकली देखो, ये पूरा सर्किल नहीं बनाना, हमें बनाना है सेमी सर्किल, बट इसको पूरा इट इज अ पार्ट ऑफ दैट होल सर्किट दैट, इसलिए हम इसको सर्किल डायग्राम बोलते हैं। बट ये है क्या, इट इज अ लोकस ऑफ रोटर करंट। यही तो मेन मुद्दा, यही तो करंट फ्लो कर रहा है, जिस पे फोर्स लग रहा है, जो रोटर कॉपर लॉसेस आ रहे हैं, है ना। तो इसकी इसी का लोकस निकालना है हमें। तो देखो, और यही एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर है। तो लोकस ऑफ दिस करंट फेजर I टू डैश कैन बी इजिली शोन टू बी ए सर्किल। अब सर्किल डायग्राम बनाने के लिए मुझे कुछ चीजें लेनी पड़ेगी, और ये आप ग्राफ पे बनाना, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ग्राफ पेपर चाहिए, एक पर्टिकुलर स्केल चाहिए, क्योंकि ग्राफ पे आप एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट बना सकोगे। और प्लेन पेज पे भी लगा सकते हो, लेकिन फिर आपको एग्जैक्ट स्केल साथ में लेनी पड़ेगी कि भाई 5 सेंटीमीटर इतना है, 10 सेंटीमीटर इतना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी ना किसी चीज को रेफरेंस लेना है। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज, उसको मैंने क्या लिया है, रेफरेंस एंगल 0, दैट इज वोल्टेज V, द रेफरेंस फेजर बीइंग द वोल्टेज, ठीक है। तो सर्किल डायग्राम आपके क्लियर हो गया। बेसिकली हम क्यों बना रहे हैं कि विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट, हम किसी लोड पे भी उसकी एफिशिएंसी, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम टॉर्क, स्लिप हम पहले से डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज माय सर्किल डायग्राम। बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो देख के तो ऐसे लग रहा हो कि ये बनेगा कैसे, लेकिन बहुत आसान है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। और मैंने डिटेल में यहाँ पे स्टेप्स भी आपको लिख दिए, तो आप बाद में रिवाइज करोगे तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, पहला स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, लोकेट द वोल्टेज एक्सिस along which the voltage phasor V as represented by आपका V, ओके। ये 0 गलत लिख गया है, ठीक है, ओनली V, ओके, ये एंगल 0 है, ठीक है। द प्रोजेक्शन ऑफ ए करंट फेजर ऑन द V एक्सिस इज एक्टिव करंट कंपोनेंट। चलो डायरेक्ट बनाते हैं, देखना। देखो ये रही, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 1 सेकेंड। अब देखना, सबसे पहले देखो मैं ये डिनोट बताऊंगा, ये मेरा O है, OV है ना, OV, दिस इज माय OV। ये मैंने रेफरेंस ले लिया, ये कहाँ से आया, अपना बेसिकली जो अप्लाइड वोल्टेज OV गिवन होगा क्वेश्चन में कि भाई सप्लाई वोल्टेज हमारी इतनी है, तो वो OV रेफरेंस ले लिया मैंने। अब इसके बाद में मेरे पास दो डाटा हैं, कौन से, नो लोड टेस्ट का डाटा है, और दूसरा कौन सा है आपका, ब्लॉक रोटर टेस्ट का डाटा है। तो अब देखो, अब मेरे पास नो, और दूसरा मैं क्या करूंगा इसके बाद में, जस्ट ये y एक्सिस पे V हो गया, और x एक्सिस पे मैं बेसिकली करंट OX इज माय करंट लाइन, ठीक है। बस आप बना दो, उसके बाद में देखेंगे, इसकी मेजर नहीं करनी है आपको लेंथ V की, आपको हाँ V एक y एक्सिस बना दो, कहीं डिनोट कर दो कि भाई इतना वोल्टेज को मैंने सपोज 10 सेंटीमीटर को मैंने, सपोज अप्लाइड वोल्टेज 230 वोल्ट, तो 10 सेंटीमीटर को मैंने 230 के इक्विवेलेंट ले लिया है। मतलब आपको पावर स्केल या फिर वोल्टेज स्केल लेनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब मेरे पास क्या पैरामीटर है, फेजर डायग्राम ये बेसिकली कुछ नहीं है। अब आपके पास आई नोट करंट है, नो लोड करंट कहाँ से आया, ओपन सर्किट टेस्ट से या फिर नो लोड टेस्ट से, तो वो ये है मेरा OP नॉट, दिख रहा है आपको OP नॉट, ये आप बना दोगे, कितने एंगल पे बनाओगे, ये रहा फाई नॉट। तो मेरे पास, मुझे फाई नॉट भी पता है और OP भी नॉट बना पता है, ठीक है। OP नॉट इज आई नॉट ओनली, ये बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में सर्किल डायग्राम को बनाने के दो मेथड है, हर बुक के अंदर ये दोनों कोई में एक दे रखा है, तो आप कोई भी बता सकते हो, मैं दोनों बताऊंगा आपको। पहले जो डिटेल में मेरे को मेथड बताना है वो मैं पहले बताऊंगा, देखो। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपको इससे पहले एक और चीज, अगर आपको पूछे कि नो लोड लॉसेस क्या होंगे, तो नो लोड लॉसेस क्या होते हैं, अगर पर फेज की बात करूं तो VI cos फाई होते हैं। तो V कहाँ से आया, ये V है मुझे पता है, I क्या है मुझे पता है, और cos फाई ये था। तो मैं बता सकता हूँ I cos फाई नॉट को अगर आप इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में लोगे, तो यही तो है,
P नॉट A, दिस इज माई नो लोड लॉसेस। ये P नॉट A मेरा क्या है, नो लोड लॉसेस है। बता सकते हो क्योंकि हम देख चुके हैं कि भी I नॉट cos phi, I नॉट cos phi बेसिकली क्या होता है, अगर उसको मैं वोल्टेज स्केल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे कौन से आ जाएंगे, नो लोड लॉसेस। तो ये रहा cos phi नॉट, इसको मैं अगर प्रोजेक्ट करूं तो ये कहीं कुछ ऐसा आएगा, इसको मैं प्रोजेक्ट यहाँ कर रहा हूँ, तो ये रहा, ये मेरा। तो अब ये बेसिकली क्या है, पैरेलल में P नॉट एक स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, तो दिस रिप्रेजेंट नो लोड लॉसेस। ठीक है, अभी तक मैंने इतना ही बनाया है। ठीक है, अगर वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं, ओके। अब इसके बाद में कुछ नहीं किया है, मुझे इसी के परपेंडिकुलर, अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका वोल्टेज है और इसी डायरेक्शन में अगर आपका कोई भी कंपोनेंट आ रहा है, वो कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्टिव कंपोनेंट। और अगर मेरा कोई कंपोनेंट इससे 90 डिग्री लैग कर रहा है तो कौन सा कंपोनेंट होगा, रिएक्टिव, है ना। 90 डिग्री लैग कौन सा करता है, रिएक्टिव पावर। तो इस डायरेक्शन में मेरा पूरा रिएक्टिव कंपोनेंट है और ये वाला कौन सा मेरा एक्टिव। तो ये स्ट्रेट लाइन सारे कौन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्टिव कंपोनेंट, जो एक्चुअल पावर है हमारा, उसी को कंसिडर करना है। तो अब देखो, मैं सपोज मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे मैंने ये रजिस्टिव पार्ट ये पूरा नेग्लेक्ट कर दिया, यानी आपके मशीन के अंदर और सिर्फ क्या फ्लो कर रहा है, रिएक्टेंस है, तो रिएक्टिव करंट फ्लो कर रहा है। तो रिएक्टिव करंट बेसिकली किस डायरेक्शन में कहाँ करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा, किसके, दिस अप्लाइड वोल्टेज। ओके, अब एक सेकेंड एडमिट और, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको यहां से दिस पी नॉट क्यू, पी नॉट क्यू आपको बेसिकली एक ड्रॉ करना है पैरेलल टू किसके, दिस ओ एक्स एक्सिस के। और ये पी नॉट क्यू की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे दिस पी नॉट क्या है, अप्लाइड वोल्टेज V अपॉन x1 प्लस x2 डैश। रेजिस्टिव पार्ट क्या कर दिया मैंने, हटा दिया, और ये कहाँ करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा V एक्सिस पे। ये बेसिकली पी नॉट है क्या, ये I2 डैश करंट ही है, बट इसमें क्या है, मैंने रजिस्टिव पार्ट को नेग्लेक्ट कर दिया है। और रजिस्टिव पार्ट नेग्लेक्ट कब होगा, जब 90 डिग्री लैग होगा। 90 डिग्री में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रिएक्टिव पार्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप आपको कुछ नहीं करना है, V वोल्टेज को जो भी रिएक्टेंस है उसको डिवाइड कर दो, तो एक वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू से आपको यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे करना है। तो पी नॉट क्यूब बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, I2 डैश करंट को ही कर रहा है, बट कब, जब रेजिस्टेंस को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब ये मेरा मेथड पी नॉट क्यू क्या कहलाएगा, ये मेरा डायामीटर है या फिर डायगोनल है, जो भी है आपका। ये डायामीटर है किसका, सर्किल का। अगर ये डायामीटर है सर्किल का, तो इसके मिडल पॉइंट पे आप क्या ले लो, एम। ठीक है, ये आपका आराम से सेंटर ले सकते हो एम से। अब इस सेंटर से लेते हुए आपको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ कर, बस ये सर्किल बन गया, सिंपल। कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप क्या था, आप ये ड्रॉ कर लोगे। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, I2 डैश करंट निकालना है, जब सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पार्ट मौजूद होगा, और उस रिएक्टिव पार्ट में जो भी क्वांटिटी आई उसको आपको इस V2 के, या फिर ये कह सकता हूँ OX के पैरेलल में यहाँ पे ड्रॉ कर दो, इतना ऊपर। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, एक डायमीटर आया। इस डायमीटर को बेसिकली आपको हाफ करना है यहाँ पे मिड पॉइंट। अगर यहाँ से इसका सेमी सर्किल बना दो तो ये सर्किल हमारा आसानी से बन चुका है। ये पहला मेथड है। तो जो नेक्स्ट मेथड है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब ये बन गया। अब इसके बनने के बाद में ये स्टेप्स हो गई हमारी। ठीक है, थर्ड 3 स्टेप्स में हमारा ये बन चुका है ओपन। फोर्थ आपको क्या करना है, अब शॉर्ट सर्किट करंट हमारे को निकालना है। तो देखिए एक सेकेंड, ये फोर्थ पॉइंट देखिए, शॉर्ट सर्किट पॉइंट पीएससी को हमको बेसिकली रिप्रेजेंट करना है सर्किल पे। ठीक है, अब वो हम देख चुके थे कि शॉर्ट सर्किट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शॉर्ट सर्किट हम देख चुके हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट को, क्योंकि S इजिकल टू 1 वो चीज है, क्योंकि उसमें आप S की इजिकल टू 1 हो जाता है और ब्लॉक रोटर टेस्ट के अंदर आपकी स्लिप क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो I2 डैश कैसे आ जाएगा, सिंपल, V अपॉन अंडर रूट ऑफ R1 प्लस R2, ये इक्वेशन हम देख चुके हैं, पहले बता चुका हूँ। और 5SC ये एंगल कितना निकलेगा, tan इनवर्स
x1 प्लस x2 डैश अपॉन r1 प्लस r2 डैश, ये यहाँ से आ जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट को ड्रॉ करना है, कहाँ से करोगे, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से 5AC एंगल आ गया, ये रहा, और कितना कितना डिस्टेंस, कितना यूनिट, ये रहा, ये जो ये आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ये। तो आराम से आपको मैग्नीट्यूड पता है, एंगल पता है, तो आराम से पॉइंट आ जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, शॉर्ट सर्किट पॉइंट वाला। ओके, सिंपल शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आ गया। तो मेरे पास ये स्टार्टिंग वाला नो लोड से आया और ये पॉइंट कहाँ से आया, शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, अब आप देखो यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन बेसिकली नीचे परपेंडिकुलर यहाँ पे कर, ओके, किस पे, ओ एक्सिस पे, ओ एक्सिस पे खींच। अब इस पे कुछ पॉइंट्स, ये एफ अभी मार्क नहीं कर रहा मैं, सिंपल दो ही पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, एक ओ सॉरी पीएससी जी और जी एच। ठीक है, अब ये जी एच क्या है, ये हम देख चुके हैं, ये है हमारा बेसिकली कांस्टेंट लॉसेस। कहाँ से आया, अब इस कांस्टेंट लॉसेस के अंदर दोनों लॉसेस हैं, कौन सा, स्टेटर के कोर लॉसेस और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, किसमें, आपके मशीन के अंदर। ठीक है, इंडक्शन मोटर के अंदर। तो अब हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। अब आप इस लाइन को भी आप मिला सकते हो, कुछ नहीं, एक ट्रायंगल बनेगा बाद में, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पीएससी और ओपीएससी को आप बेसिकली ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब इस लाइन को हमने आउटपुट लाइन कह दिया, क्यों कहा देखते हैं बाद में। ठीक है, तो अब देखो स्टेप्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये रहा, the circle can also be drawn, ये दूसरा मेथड है, the circle can also be drawn by locating PSC without the need of determining P नॉट Q। P नॉट Q को फाइंड किए बिना भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट मेथड है। ठीक है, अब हमने ये पॉइंट डिनोट कर दिया, कौन सा, PSC। इसके बाद में ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे मेरी मशीन कैसे रन कर रही है, शॉर्ट सर्किट या फिर ब्लॉक रोटर में रन ही नहीं कर रही है। ठीक है, अब मैं कोई भी एक टेम्पररी पॉइंट ले लेता हूँ P, ये ले लिया। ओके, ये पॉइंट P ले लिया कि भाई सपोज इस पॉइंट पे ये लोड है और इस पे मेरी मशीन रन कर रही है और मुझे डिटरमाइन करना है कि इसकी स्लिप क्या है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, इसकी कॉपर लॉसेस कितने, स्टेटर कॉपर लॉसेस क्या है, वो हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ले लिया और इस पॉइंट से मुझे एक स्ट्रेट लाइन नीचे, ओके, स्ट्रेट लाइन नीचे करनी है, एक सेकेंड, ये जस्ट पैरेलल टू PSH। ठीक है, अब ये यहाँ पे कर दिया, ये इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पे, इस आउटपुट लाइन को। ठीक है, और D पे, फिर से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके नो लोड लॉसेस और कांस्टेंट लॉसेस। ठीक है, अब उससे पहले एक छोटी सी डेरिवेशन है, वो कर लेते हैं। देखो OP, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये वाला P। अब इस पॉइंट पे आप सबको कनेक्ट कर दो, O से OP बन गया, OP P नोट था, P नोट से P कनेक्ट कर दिया। तो हम देख चुके हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I नोट, पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, ये मेरा I2 डैश। जब हम नो लोड पे ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाते हैं तो वही तो चीज है ये। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन पढ़ी है, I नोट वेक्टर प्लस I2 डैश का वेक्टर इज I1, यानी समेशन ऑफ I नोट प्लस I2 डैश इज इक्वल टू I1। तो ये मेरा करंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, I1 को, और OP I नोट और P नोट P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा I2 डैश को। सिंपल, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट P पे, कि मेरा इनपुट करंट I1 है, I2 मेरा रोटर करंट है, I नोट मेरा नो लोड करंट है, जो कहां से आया, इस सर्किट से। देखो I1, I2 डैश और I नोट। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट P पे। अब देखो ट्राइंगल, यहाँ पे मैंने ले लिया, चलो आपको बार बार नहीं आएगा। देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल P नॉट DB, P नॉट DB दिख रहा है आपको, P नॉट DB, ये रहा। ठीक है, ये ट्राइंगल, और P नॉट GPC, P नॉट, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ओके, और P नॉट GPC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ओके, ये बेसिकली आप देख रहे हो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपकी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं।
ठीक है। तो अब सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, आप मैथमेटिक्स जानते हो कि भाई दो एंगल्स कॉमन होने चाहिए या फिर दो साइड्स कॉमन होने चाहिए, एक एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल तो कॉमन है ही। ठीक है, सारे एंगल्स दो एंगल्स इक्वल्स हैं। कौन सा, एक तो ये कॉमन है और दूसरा इसके अंदर ये 90 डिग्री है, तो इसके अंदर ये वाला 90 डिग्री है, तो दो एंगल्स हमारे इक्वल हैं, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। हम और सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी आप जानते हो कि रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरा दूसरा हमारा एक जो ट्रायंगल है वो कौन सा है, पी नॉट डी पी, पी नॉट डी पी, सॉरी ये रहा, पी नॉट डी पी, ये वाला दिख रहा है आपको। और कौन सा, पी नॉट क्यू पी, पी नॉट क्यू पी, ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका सिमिलर ट्राइंगल है। कहाँ से आया आप देखो, मैथमेटिक्स से सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया तो फिर नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछना। और तीसरा कौन सा है, पी नॉट जीपीसी, पी नॉट जी, ये रहा सॉरी, पी नॉट जी पी सी, ये रहा। ओके, और कौन सा, पी नॉट क्यू पी एस सी, पी नॉट क्यू पी एस सी, इसको भी यहाँ कर रखा है। तो ये तीनों ट्राइंगल बेसिकली सिमिलर है, इसको आप नोट्स में देखना कैसे सिमिलर है। ओके, सिंपल मैथमेटिक्स है, एंगल्स, दो एंगल्स कॉमन है, ओके, और एक साइड इक्वल है। ठीक है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो इस सिमिलर ट्राइंगल से मैंने यहाँ पे कुछ रेशियो निकाला है, कुछ नहीं है, बी डी अपॉन पी एस जी, उनके साइड्स को मैंने इक्वल पुट किया है, ये देखना आप। नेक्स्ट क्या है आपका, जिस ट्राइंगल से ये भी सिमिलर थे जो ऊपर मैंने बताया, तो यहाँ पे भी सेम ये इक्वेशन निकाली है, यहाँ से भी मैंने ये इक्वेशन निकाली है। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ओके, अब इसके बाद में इक्वेशन 1 2 3 से कुछ कंक्लूजन निकाला है मैंने। क्या निकाला है कि बी डी और पी एस जी, ठीक है, उसका रेशियो क्या आया, पी नॉट पी अपॉन पी नॉट पी एस सी का होल स्क्वायर। तो बी डी अपॉन पी एस जी, अब पी नॉट पी क्या है, पी नॉट पी हमारा डायग्राम के अंदर आई टू डैश है, और पी नॉट पी एस सी क्या है, आई टू डैश कब, शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे। आई टू डैश कब है, ये कब फ्लो कर रहा है, जब पी पॉइंट पे है, और आई टू डैश कब है, जब हमारा बेसिकली शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, और मैंने कुछ नहीं किया, इसके बाद में ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे आर वन प्लस आर टू डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, ये हमारे क्या है, रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट, जो कि कांस्टेंट है। अब मैं कह सकता हूँ क्या कि दिस इज माय कॉपर लॉस ऑन लोड, आई स्क्वायर इंटू आर, ये तो कॉपर लॉस होता है हमारे। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये भी कॉपर लॉस है, कब, शॉर्ट सर्किट पे। तो बी डी अपॉन पी एस जी, ये इंपॉर्टेंट है, देखो बी डी कौन सा है, दिस बी डी अपॉन पी एस जी, ये इन दोनों का रेशियो बेसिकली किस क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल कॉपर लॉस इन द मशीन। ठीक है, टोटल कॉपर लॉस एट पॉइंट पी डिवाइडेड बाय टोटल कॉपर लॉस एट व्हेन द मशीन इज शॉर्ट सर्किटेड और ब्लॉक्ड। ठीक है, तो इससे हम क्या, इससे कंक्लूजन हमने ये निकाला कि ये जो लेंथ है बी से डी, या फिर पीएससी से लेके जी, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लॉसेस को। वो भी कौन से लॉसेस को, कॉपर लॉसेस को, सिर्फ कॉपर लॉसेस। ठीक है, अभी मैंने ये सी और एफ बनाया नहीं है, बनाएंगे बाद। ठीक है, ओके, ये यहां से आ गया। अब देखो, सिंस पावर ड्रॉन ऑन शॉर्ट सर्किट, अब पावर ड्रॉन जो होता है वो बेसिकली पावर शॉर्ट सर्किट पे बेसिकली ब्लॉक रोटर होता है, तो बेसिकली पूरा पावर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी कॉपर लॉसेस को। तो कॉपर लॉसेस सिर्फ दो ही होते हैं, कौन से, स्टेटर कॉपर लॉसेस और रोटर कॉपर लॉसेस। तो बेसिकली, और साथ ही साथ, बट ये शॉर्ट सर्किट है तो इसके अंदर आपकी कांस्टेंट लॉसेस भी आ रहे हैं यहाँ पे। ये पीएसजी तो कॉपर लॉसेस हो गए, और ये जीएच, ये जीएच क्या है, नो लोड लॉसेस। ठीक है, तो ये पीएस सी से लेके एच तक अगर मैं बात करूं, ये जीएच कहां से आया, नो लोड लॉसेस से, और पीएससी जीएच का जी कहां से आया है, आपके ब्लॉक रोटर टेस्ट से। तो ये टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके लॉसेस इन द मशीन। बट अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जीएच तो मुझे पता है कि भाई कौन सा है, नो लोड लॉसेस है, बट ये पीएसजी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटर कॉपर लॉसेस एंड स्टेटर कॉपर लॉसेस। तो अब इसको मुझे सेपरेट करना है, तो सेपरेट के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, एक पॉइंट यहाँ पे बेसिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, ये वाला एफ। अभी कहाँ से आया,
ये कुछ नहीं आया, सिंपल। मुझे स्टेटर के रेजिस्टेंस पता है और रोटर का रेजिस्टेंस पता है, उन दोनों का रेशियो किसके बराबर का होंगे, कॉपर लॉसेस के इक्वल होगा। सिंपल सा, सिंपल मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का सवाल है, ठीक है। ये रहा PSF, नाउ डिवाइड PSG एट F सच दैट PSCF अपॉन FG क्या होगा, R2 डैश बाई R1। R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, R1 हमारे स्टेटर कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और R2 डैश, ये पॉइंट भी आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये F आ गया। अब ये वाला पोर्शन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटर कॉपर लॉसेस, ठीक है। और ये FG किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेटर कॉपर लॉसेस, ठीक है। और ये GH किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा नो लोड लॉसेस, दैट इज कोर लॉसेस एज वेल एज फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, ठीक है। अब ये तो कब करा है, शॉर्ट सर्किट का। अब कोई पॉइंट पे देखो, अब इसके रेस्पेक्ट में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ इस P नोट से इस लाइन को इंटरसेप्ट करना और आगे तक ले जाओ, ठीक है। P इन्फिनाइट, ये P इन्फिनाइट क्यों आया हम देखेंगे बाद में। अब देखो ये FG किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाय इक्वल एरिया ट्रायंगल, या फिर सॉरी सिमिलर ट्रायंगल्स, ये FG और CD प्रोपोर्शनल होंगे। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये CD किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टेटर कॉपर लॉसेस किसके एट पॉइंट P, ठीक है। और BC किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके कॉपर लॉसेस, रोटर के कॉपर लॉसेस को, ठीक है। समझ में आया। तो आप कोई पॉइंट पे बस आपको यहाँ से पता चलना चाहिए कि B से D आपके कॉपर लॉसेस है, जिसमें हमने डिवाइड कर दिया BC CD, और D हमारा क्या है, नो लोड लॉसेस। वो क्या है, मेरा फिक्स है, देखो कितना भी लोड करो नो लोड लॉसेस तो फिक्स आ ही रहा है, ठीक। अब ये BP क्या बना हमारा, ये BP यानी इस लाइन के ऊपर, ग्रीन लाइन के ऊपर कहीं भी पॉइंट ले लो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट पावर। तो दिस इज माय आउटपुट पावर। अगर मैं पॉइंट यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर कुछ है ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट ब्लॉक और ट्रेस में हम कुछ आउटपुट ले नहीं रहेंगे तो जीरो आएगा। तो इधर यहाँ पे पॉइंट लूंगा तो ये मेरा क्या आएगा, आउटपुट। यहाँ पे क्या आएगा, ये आउटपुट। तो ये कौन सा, किसका लोकस हुआ, आउटपुट लाइन का। तो ये बेसिकली क्या, कौन सी लाइन बन गई मेरी, आउटपुट लाइन, ठीक है। अब देखो ये टॉर्क लाइन, इसे टॉर्क लाइन क्यों कहते हैं, इस F को मैंने आगे एक्सटेंड किया P इन्फिनिट तक, और कुछ नहीं किया, यहाँ पे इससे नीचे परपेंडिकुलर नीचे लेके गया, ओके। अब आप देख सकते हो कि ये FG किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेटर के कॉपर लॉसेस। तो ये भी क्या है यहाँ पे, स्टेटर के कॉपर लॉसेस। तो मेरे भाई अब यहाँ पे देखो कि इस यहाँ पे जब जब मशीन रन कर रही है तो यहाँ पे आपके रोटर के कॉपर लॉसेस तो है ही नहीं, मतलब रोटर के अंदर करंट क्या फ्लो ही नहीं कर रहा, ओके। तो इससे आप क्या लगा सकते हो, एक चीज, एक सेकेंड, देखो P नॉट F को हमने एक्सटेंड कर दिया P इन्फिनिट तक, और R2 डैश बाई S किया मैंने, ठीक है। अब भाई यहाँ पे रोटर कॉपर लॉसेस नहीं है, तो R2 को हम जीरो कर सकते हैं कि R2 डैश बाई S को क्या होगा, जीरो होना पड़ेगा, कि भाई ये भी पॉसिबल है कि भाई रेजिस्टेंस ही नहीं है, सपोज फॉर एग्जांपल दूसरा वे सोचते हैं, रेजिस्टेंस नहीं तो जीरो होगा। ये जीरो कब हो सकता है, सपोज करंट फ्लो भी कर रहा होगा तो भी, भाई स्लिप की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई, सपोज करंट भी फ्लो कर रहा है बट स्लिप की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये रेशियो क्या हो गया, जीरो। और अगर ये जीरो होगा तो आई स्क्वायर इंटू R2 बाई एस भी क्या होगा, जीरो, जो कि क्या है, कॉपर लॉस, वही तो जीरो पुट करना है। तो ये कंडीशन कब आएगी, एस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जो हमारा P इनफाइनाइट पॉइंट है वो कब किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, इनफाइनाइट स्लिप को। और इनफाइनाइट स्लिप कब जाती है, इनफाइनाइट स्लिप हमारी ब्रेकिंग रीजन के अंदर हो जाती है। तो ये मेरा ये वाला जो रीजन, इससे ये ब्रेकिंग रीजन आ गया, और इसके बाद में कौन सा आया, मोटरिंग रीजन। और इसके नीचे, इस तरफ इसके नीचे हमारा जनरेटिंग रीजन, वो हमें नहीं देखना, ठीक है। तो अब इसको टॉर्क लाइन क्यों कहे, हम देखते हैं आगे, सिंपल, हाँ यही देख लेते हैं, चलो। अब देखो PG, हमें पता चल गया कि PM है हमारा नेट मैकेनिकल आउटपुट है, टाइम अप होने वाला है, ठीक है। तो हम इस वीडियो को वापस अभी कंटिन्यू करेंगे, मैं नया कोड दे दूंगा, ठीक है। तो न्यू कोड अभी जैसे ही बंद हो जाता है तो मैं नया कोड दे दूंगा, क्योंकि इसको हम सर्किल डायग्राम को हमको आज कंप्लीट करना है, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर कल परसों तक आप भूल जाओगे, ठीक है। तो अगर ये क्लास बंद हो जाती है तो हम नया इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, नया क्लास में टाइम दे दूंगा, 2 मिनट रिमेनिंग है। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये सारी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। व्हाट इज BC, देखो BC अब तक तो याद हो जाना चाहिए, रोटर कॉपर लॉसेस है ऊपर है, और CD क्या है मेरा, स्टेटर कॉपर लॉसेस है, ठीक है। अब देखो PSCH
यहाँ तक, ये भी बता चुका हूँ आपको। क्या ये PSC F प्लस FG प्लस GH, या फिर ये कर लो कि GH प्लस PSG, ठीक है। अब ये है क्या, मैं इसको GH को तो क्या कह सकता हूँ, P नॉट, जो कि मैंने यहाँ पे कह दिया, ये क्या है, P नॉट, नो लोड लॉसेस। और इस PSCG को क्या कह सकता हूँ, PSCG को क्या कह सकता हूँ, आपका PC, ठीक है। PC क्या है मेरा, रोटर कॉपर लॉस, ये डिनोट कर रखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी, कोई भी पर्टिकुलर लोड पे PE, ओके। अब PE समेशन किसका है, PE क्या है, PB। अब PB क्या है, मेरा नेट मैकेनिकल आउटपुट, जो कि यहाँ शो कर रखा है। फिर बी, और व्हाट इज पीई, अगर मैं पीई को मैं बात करूं तो व्हाट इज पीई, यहाँ से अगर मैं बात करूं, दिस इज माय इनपुट पावर, जो इनपुट दिया है मुझे, ठीक है। अब इनपुट दिया है, उसमें से पी बी तो क्या हो गया मेरा, नेट मैकेनिकल आउटपुट, और बीसी क्या हो गया मेरा, रोटर कॉपर लॉसेस, और सीडी क्या हो गया मेरा, स्टेटर कॉपर लॉसेस, और डीई क्या हो गया मेरा, नो लोड लॉसेस, बस। तो ये आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एयर गैप पावर क्या होता है। अगर एयर गैप पावर आपको होगा कि जब आपने इनपुट दिया, अगर इनपुट में से आप रोटर कॉपर सॉरी नो लोड लॉसेस, यानी अगर मैं बात करूं स्टेटर और फ्रिक्शन, स्टीनविज मॉडल में हमने देखा था कि आपने नो लोड लॉसेस हटा दिए थे, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा जो पावर मिला, एयर गैप पावर। तो एयर गैप पावर तो बेसिकली कौन सा हुआ, यही तो हुआ, PM प्लस दिस, PB प्लस BC, क्योंकि स्टेटर के आपने पूरे हटा दिए थे। कौन सा स्टेटर, ये CD और D हटा दिया था। देखो P एयर गैप पावर क्या आ गया, PM कौन सा है, PB प्लस PCR कौन सा है, सिर्फ BC, कौन सा, रोटर के कॉपर लॉसेस। इनपुट या फिर एयर गैप पावर